लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी की नज़र उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें निर्णायक भूमिका में रहती हैं और ये किसी भी पार्टी की सत्ता बनाने और बिगाड़ने का काम कर सकती हैं। भाजपा को पिछले 2 चुनावों में यहाँ से अच्छा खासा समर्थन मिला, लेकिन पिछले 2 चुनावों में अगर भाजपा को यहाँ पर सबसे कड़ी टक्कर अगर किसी पार्टी ने दी तो पिछली बार के चुनाव में लोकसभा में मायावती की बसपा ने ही दी, क्योंकि करीब 38 सीटों पर सपा, आरएलडी और बसपा गठबंधन के सहारे जब बसपा चुनावी मैदान में उतरी तो 27 सीटों पर नंबर 2 और 10 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही, जबकि कांग्रेस अपने पारिवारिक गढ़ अमेठी सीट को भी खोती नजर आई। यहां तक कि अखिलेश ने उपचुनाव में आजमगढ़, रामपुर और उससे पहले लोकसभा चुनाव में 19 में कन्नौज जैसी बड़ी सीट गंवा दी थी। तो ये सारे माहौल कहीं ना कहीं इनके खिलाफ नजर आए। फिलहाल बसपा सुप्रीमो मायावती गठबंधन पिछली बार फायदा हुआ, उसके बावजूद गठबंधन क्यों नहीं कर रही, सबके मन में एक ये सवाल था। इस सवाल का जवाब अगर आसान शब्दों में दें तो मायावती की साफ रणनीति नजर आ रही है कि एकला चलो की रणनीति पर चलना चाह रही हैं और उसके सहारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगी। साल 2007 के जैसे चुनावी नतीजे सामने आए थे, हर कोई दंग रह गया था वह नतीजे देखकर। एक बार फिर उन नतीजों को लेकर आस लगाई हुई है। कुछ पार्टियों का कहना है कि मायावती ईडी सीबीआई के डर की वजह से खामोश बैठी हैं, जबकि कुछ पार्टियां यह कह रही हैं कि मायावती का एजेंडा हो सकता है, जबकि मायावती खुद यह साफ कर चुकी हैं कि उनका इस बार यही निर्णय है कि वह अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पिछले चुनाव में उन्होंने गठबंधन करा था सपा के साथ, लेकिन उनकी सोच दलित विरोधी है। भाजपा के साथ हाथ मिलाना नहीं है, क्योंकि वह तो संविधान बदलने की ही बात कर रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो वह हमेशा ही पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का फ़ायदा उठाते रहे, कभी उनको हक नहीं दिया। तो इस वजह से मायावती किसी के साथ गठबंधन नहीं करी। दूसरा कारण ये रहा कि उन्होंने कहा कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होता, अगर वोट ट्रांसफ़र होता तो वह गठबंधन करने से पीछे नहीं हटती। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का गठबंधन पर यही आखिरी फैसला है कि वह अकेले ही चुनावी मैदान में रहेंगी।